जी अर्जुन जी, नमस्ते। सुनाई दे रहा है मेरी जी आवाज़? मैडम। हाँ हाँ हाँ। वैसे आपका डिनर हो गया ना? खाना हो गया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। वैसे ये फ़ोटो किस रिलेटेड है, ये जो आपका डिस्प्ले में फ़ोटो है? आपको एक चीज़ दिखाएंगे, वो मैं शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन, ठीक है? एक चीज़ आपको दिया है ना मैंने, वो भी मैं बात करूँगी इसका, है? ताकि आपको दे रखा है, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। आपके नंबर पे जाके ढूंढ लूँगी। वैसे ये है ऐप जिसकी बात मैं कर रही थी। इसको आप लेना चाहोगे तो ये रॉयल क्यू, ये कोड से आता है, ठीक है? इसके कोड एक दिया जाता है, इस कोड से आएगा, वे आपको और डायरेक्ट आप नहीं ले सकते इसे, ठीक है? अच्छा, तो ये इसका काम क्या है, तो उसको बोल देते हैं। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका डिस्प्ले कुछ ऐसा आता है, और ये आपके लिए ऑटोमेटिक जो है ट्रेडिंग करता है। तो अच्छा, ये फॉरेन ट्रेडिंग के लिए है क्या? नहीं, ये क्रिप्टो मार्केट। हाँ हाँ, फॉरेन हाँ ट्रेडिंग हाँ का। हाँ 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 हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। कुछ तो इन्फॉर्मेशन है आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में? हाँ, मैं डेल्टा एक्सचेंज में यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, डेल्टा एक्सचेंज तो आपका ये है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। हाँ, सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इसमें बहुत अच्छा ये होता है, और इसमें टैक्स वगैरह नहीं लेते हैं। हाँ, ये बात है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैंने बताया यहाँ पे, ये है एपीआई बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा अकाउंट के साथ फ़ोन पे, गूगल पे हम यूपीआई करते हैं ना, तो इसके एक्सचेंज के साथ बाइनांस, हुबई, इस एक्सचेंज के साथ एपीआई बाइंडिंग करना पड़ेगा इसका, है ना? अच्छा। ये है, ये सेट है। आपको प्रॉफिट डिटेल्स मिलेगा यहाँ पे, रिवार्ड डिटेल्स, मतलब आप अगर किसी को रिफर करोगे, अगर वो पैसा जब लगाएगा, इसका 25% आपको मिलेगा, है ना? अच्छा। 25। और इसका यहाँ पे मिलेगा, आपके ट्रेडिंग का मिलेगा परसेंटेज। अच्छा। और ये इसका जो और एक चीज़ है, यहाँ पे इसका ट्रेडिंग का जो ये है, पैसा है, डॉलर है, ये आपको बाइनांस एक्सचेंज में मिलेगा। आप यहाँ से कमाओगे और वहाँ जाके विड्रॉ करोगे, ठीक है? विड्रॉ तो करना आपको जैसे पता ही है, सेल करना है। यूएसडीटी जितना ये करोगे, सेल करोगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और यहाँ पे ये आप जो बता रहे हैं लिक्विडिटी के लिए है क्या मैडम? हाँ हाँ हाँ, इसके बारे में बता रही थी। अच्छा हाँ, अच्छा। और यहाँ पे आप जो आपका अगर आपने किसी को रेफर किया, अगर उसने लगाया है, तो ये इसका पैसा आपको इससे लेना पड़ेगा, इस ऐप से, ठीक है? हाँ, रॉयल क्यू से लेना पड़ेगा, और इसका लेना होगा बाइनांस एक्सचेंज से लेना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। इसका होगा आपका एक्सचेंज से, और इसका होगा आपका रॉयल क्यू से। आपको ये लेना पड़ेगा। मैं आगे और दिखा रही हूँ कैसे होता है। अच्छा, इसके बाद हम गए स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी है यहाँ पे देखिए, स्ट्रेटजी, ये है स्ट्रेटजी, ठीक है? तो स्ट्रेटजी है, ये माइन में आपको प्रोफाइल का मिलता है, और ये दोनों ही है। अच्छा ठीक है, अभी हम जाते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे जाने के बाद हमारा कॉइन खुल गया है। कॉइन खुलने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेड सेटिंग के बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे। तो ट्रेड सेटिंग का यहाँ पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मैंने जो नया छोटा एक आईडी लिया है, वैसे पुराना आईडी तो मेरा चल रहा है ना? ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मतलब सैंपल दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी, है ना? तो मैंने एक अकाउंट बनाया है, ताकि मैं लोगों को जो प्लान दिखाती हूँ तो वो लोग देखें, और इसको थोड़ा आइडिया में ले ले कि ये सच में उनके लिए कितना काम कर सकता है, क्या करेगा, है ना?
तो ये है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड सेटिंग पे जाऊंगी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये है कितना यूएसडीटी लिया है, ये मेरा एवरेज प्राइस, मतलब किस प्राइस में मैंने खरीदा, ये हो रहा है मार्केट प्राइस, है ना, और कितना कॉल बाइंग किया यहाँ पे, है ना। एक हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पे, और दो चीज़ यहाँ पे बता देता है कि नेक्स्ट जो बाइंग अगर मार्केट नीचे जाता है तो नेक्स्ट बाइंग कितना कहाँ पे करेगा ये बता देता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कौन से प्राइस में प्रॉफिट देगा ये यहाँ पे बता देता है। दोनों भविष्यवाणी कर देता है पहले। यानी एग्जिट कब होना, लॉसेस ना हो जाता, हाँ प्रॉफिट कहाँ से आगे कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कर देता है। और एक चीज़ है यहाँ पे, एक बार ही आपको ट्रेड सेटिंग, इसको एक बार ही आपको लगाना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ट्रेड सेटिंग एक बार लगा लिया, 24/7 आप फ्री हो, आपको ना ट्रेड बार बार लगाना है ना बार बार सेल करना है। 365 डे, एक साल के लिए आपको करता ही रहेगा, कंटिन्यूअस करता रहेगा। वही है ना, लिक्विडिटी है ना, ऑटोमेटिक वो बढ़ते ऑटोमेटिक, हाँ हाँ हाँ, ये आपका बढ़ता रहेगा। और आप अगर मान लीजिए अगर मार्केट नीचे गया तो फिर, अगर मार्केट नीचे गया क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड आप 360 मतलब 24 घंटे में जब भी आप पैसा उठाना चाहो, रखना चाहो, आप रख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। ये है, अभी मार्केट नीचे गया तो क्या होगा, एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। इसका जो बाय करता है ना, जो बाइंग का पार्ट ये है, मार्टिंगल के बेस पे बाय करता है, उसका स्ट्रेटजी है एक, ठीक है। मार्टिंगल का मतलब होता है, यहाँ पे होता है डबल, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने पहले जब आप लगाओगे तो 0 कॉल पे बाय करा, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कॉल तक मार्केट अगर नीचे गया, नीचे जाता रहा, 7 कॉल तक अगर आपका बाइंग हो गया, 7वां कॉल भी उठा लिया, तो आप निश्चिंत रहो, आप एकदम मतलब 100% ये बिलीव कर लो कि नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो सेलिंग का होगा 100%। ये जो कंप्यूटर, ये जो रोबोट बना है, उसे 0 से 7 कॉल लेगा, यहाँ तक ही बना है। इसके बाद जब मतलब 7 कॉल बाय हो गया, इसका मतलब आपको आपका जो चलेगा मैडम, तो नहीं लिक्विडिटी वन टाइम में खरीदेगा ना पूरा, वन टाइम में नहीं खरीदेगा। वन टाइम में खरीद लिया तो आपका लॉस है ना। अगर वन टाइम में खरीद लिया, जब मार्केट नीचे जाएगा तो क्या करेगा, क्या करना होगा, है ना। तो ये हाँ, वन टाइम में खरीदेगा नहीं, वन टाइम में आपका लॉस होगा। ये टुकड़ों में खरीदेगा, टुकड़ों में, अच्छा, और टुकड़ा करेगा, 7 टुकड़े करेंगे इसके, ठीक है। और 7वां कॉल जब बाय कर लेगा ना, तो 8वां कॉल लगाने की नौबत कभी आएगी भी नहीं, कभी नहीं आएगी। नहीं, वो फिर से सेल करेगा तो हमारा तो लॉसेस में ही जाएगा ना मैडम। मैं बोलती हूँ, कंप्लीट करने के बाद आप समझ जाओगे, है ना। कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, 1-2 मिनट है यहाँ पे। मैं 7वां कॉल लगाने के बाद आपको आपको कंफर्म होना है कि ये सेल कर ही देगा, सेल करेगा, ठीक है। अभी ये 7वां कॉल का माजरा क्या है, ये कैसे बाय करता है वो आप थोड़ा देख लीजिए। मतलब मान लीजिए 100 के प्राइस में मैंने कोई कॉइन का प्राइस चला, तो उसने एक क्वांटिटी बाय कर लिया, ठीक है। अभी मार्केट नीचे गया तो ये 90 का प्राइस हो गया। 90 का प्राइस होने के बाद उसने क्या किया, बाइंग तो किया, पर पहले वाली क्वांटिटी को डबल कर दिया, 2 क्वांटिटी बाय कर लिया, ठीक है। अभी 2 क्वांटिटी बाय करने के बाद मान लीजिए फिर से मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद उसने मान लीजिए यहाँ 80 पे आ गया आपके कॉइन का प्राइस, तो उसने फिर से बाय करना, क्योंकि नीचे जाएगा तो बाय करना है ना। तो बाय करने पर उसने क्या किया, पहले जो 2 नंबर पे जो 2 क्वांटिटी बाय किया था, तीसरे नंबर पे उसी 2 को डबल कर देगा, 4 क्वांटिटी बाय कर लेगा। सिंगल बाय नहीं करेगा, डबल बाय करेगा, जितना लास्ट में किया उसका डबल कर देगा। मान लीजिए मार्केट और नीचे गया,
जाने के बाद 70 में आ गया तो वो कितना बाय करेगा? 8। 8 बाय करेगा। बहुत अच्छा, 8 बाय करेगा। तो ये करेगा क्यों और इससे होता क्या है ये मैं बताना चाहूँगी, है ना। तो ये जब करेगा इससे क्या होगा, आपका पास 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक है, मैं इसको ये करती, एक है एवरेज प्राइस, जो जिस प्राइस में आपने खरीदा और जो मार्केट प्राइस है वो दोनों करीब करीब हो जाएंगे, करीब करीब। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। हाँ, तो करीब होने से क्या होगा, 2 चीज़ें हो जाएंगी। आप मार्केट नीचे होते हुए भी आपको वो आपका कॉइन सेल करके प्रॉफिट में सेल करके निकल जाएगा बाहर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आपको लॉस में कभी भी सेल करने ही नहीं देगा, लॉस में करता भी नहीं। और इसी स्ट्रेटेजी पर अगर आपने इसी की स्ट्रेटेजी यूज़ किया और एक बार लगा दिया तो आपका कॉइन मार्केट नीचे है पर आप प्रॉफिट में रहोगे। आप प्रॉफिट में रहोगे, क्यों रहोगे? क्योंकि आपने एवरेज प्राइस और मार्केट प्राइस को अपने कब्जे में कर लिया होगा। ठीक है, और एक चीज़ है इसका, और एक पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट है, आपके पास जब 100 के प्राइस में कोई चीज़ एक क्वांटिटी खरीदता है तो 90 में डबल खरीदेगा, 80 में इससे भी डबल खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास सस्ते माल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें एकदम इंस्टेंटली हो जाएगी। इससे क्या होगा, सस्ता माल ज़्यादा होने पर आपको 100 के प्राइस में बाय करने वाला चीज़ 101 में जाने की आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। आप मार्केट के बीचों बीच से प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात कि ये काम एक इंसान कर नहीं सकता। आप बोलोगे कैसे कर नहीं सकता? आप कभी भी मार्केट को नज़र कर नहीं रख सकते हो। मार्केट और क्रिप्टो का मार्केट तो बहुत ही वॉलेटाइल है सर, और वॉलेटिलिटी के कारण इसमें लोग आने से बहुत डरते हैं और देख के ही भाग जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा ये, है ना। और कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, 24/7 आप रात को कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप जब सो जाओगे रात में तो कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप तो इंसान हो, आप प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन में हो, कर सकते हो, नहीं। अगर आप मान लो कुछ भी, आप बहुत एक्सपर्ट हो, मान लो मैनुअल ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, आप इससे बच सकते हो? इससे बच सकते हो? कभी नहीं। इन दोनों को कभी नहीं इंसान बच नहीं सकता, फियर और इमोशन से। और ये एक मशीन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये एक कंप्यूटर, ये एक सॉफ्टवेयर ही कर सकता है, क्योंकि उसमें ना तो इमोशन होते हैं, ना तो फियर होते हैं, कुछ नहीं होते। उसमें क्या होते हैं, सिर्फ आपने जो कमांड्स उसको दिए रखे हैं वही होते हैं। जो मैंने बोला है वो तू करेगा, तू वही करेगा और इसके आगे पीछे कुछ नहीं करेगा, और वही करता है। उसमें जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, उसी को वो फॉलो करता है और कुछ नहीं करता। और इसी के लिए आपको कैलकुलेशन करके इसी के स्ट्रेटेजी को यूज़ करना आ गया। तो आपको यहाँ पे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी चलेगा, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो भी चलेगा, अगर आप बिगिनर हो तो भी चलेगा, और अगर आपको सीखना भी है, सीखना चाहते हो तो भी चलेगा, अगर सीखना नहीं चाहते हो तो भी चलेगा। सब कुछ ऑटोमेशन, आजकल का ज़माना ऑटोमेशन पर चलता है। अभी आपका कोई सवाल है इसमें तो कह सकते हैं, नहीं तो और लास्ट जो चीज़ है मैंने आपको सेंड किया था वो थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा 1-2 मिनट बात कर लेंगे। ये इसको हैंडल क्या मैं करूंगा कि आप करेंगे इसको? इसके बारे में बहुत सुंदर सवाल है, मैं इसको थोड़ा दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये ट्रेड सेटिंग है ना, ट्रेड सेटिंग में गई मैं, ट्रेड सेटिंग में जाके इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ पहले में कितना डॉलर बाय करना है ये देखिए। हाँ, और यहाँ पे अगर आपके पास फंड है तो कम रखोगे, पर अगर आपके पास फंड अच्छा है तो आप 7 कॉल का रख दोगे बस, और कुछ नहीं करना है।
एक एक कॉल में कितना अमाउंट लेता है वो? एक कॉल में अगर आप 5 रखोगे तो 5 लेगा, अगर आप 10 करोगे तो 10 लेगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, एक कॉल में कितने डॉलर, मतलब $5 ऐसा? $5 आप रखोगे, आप $5 रखो बोलोगे तो 5 करेगा, अगर आप 10 कहोगे तो 10 करेगा। उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं, जितना यहाँ पे लिखा होगा वही करेगा। ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा जो मैंने आपको भेजा था, यहाँ तक आपका सवाल है कोई तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं वो, हाँ वो मैं समझ में नहीं आ रहा था।